गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टॉपर साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं सोहन कुमार आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। बायोलॉजी जो है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव का अध्ययन करते हैं। सजीव किसको कहेंगे? जिसमें जीव हो, ठीक है, जिसमें जीवन हो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, वो सारा का सारा क्या है? सजीव। तो जीव विज्ञान में क्या करेंगे? सजीव का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना है कि ये बायोलॉजी शब्द है, ये बना कैसे? बायोलॉजी शब्द बना कैसे? देखिए, बायोलॉजी शब्द जो है एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, उससे बना, जिसमें पहला शब्द है बायस, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑर्गेनिज्म, जिसे हिंदी में जीव कहते हैं। और दूसरा टर्म है आपका लोगस, जिसका मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब क्या होता है? स्टडी, अध्ययन। तो हम क्या कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान, ठीक है। तो हमें यह जानना है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था एक साइंटिस्ट था, लेमार्क। आगे चल के जब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़ेंगे हम, तो लेमार्क बाद के बारे में पढ़ेंगे, डार्विनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो लेमार्क ने क्या किया था? लेमार्क ने 1801 एडी जीव विज्ञान, बायोलॉजी शब्द का क्या किया था? बायोलॉजी शब्द का। एडी का मतलब आप जानते हैं, अन्नो डोमिनी। क्या होता है? अन्नो डोमिनी, जिसका हिंदी होता है ईसवी सन। जिसका हिंदी क्या होता है? ईसवी सन। अब बायोलॉजी को एक शाखा के रूप में, एक ब्रांच के रूप में स्टडी करना प्रारंभ किया था सर्वप्रथम एरिस्टोटल। किसने किया था? एरिस्टोटल, जिसे अरस्तु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। आप नाम सुने होंगे, एक फिलोसफर था, बहुत सारे सब्जेक्ट पर इसका नॉलेज था, ठीक है। तो इसका जन्म हुआ था 385 BC और इसकी मृत्यु हुई थी 323 BC, ठीक है। तो BC का मतलब आपको पता होना चाहिए। BC का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या मतलब होता है? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले की ईस्वी जो कहलाता था, ईसा पूर्व कहलाता था, यानी BC कहलाता था, ठीक है। और जब ईसा मसीह का जन्म हो गया, यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया, और तब से एक ईस्वी प्रारंभ हो गया, और तब से आज तक हम 2020 के कोरोना काल में आ गए, ठीक है। अब तो अरिस्टोटल ने क्या किया था? सर्वप्रथम बायोलॉजी को एक ब्रांच के रूप में अध्ययन करना प्रारंभ किया। इसीलिए अरस्तु को फादर्स ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता। ठीक है। देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे तो जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन जब सिलेबस चेंज हुआ तो इसको कंबाइंड कर दिया, सिर्फ बायोलॉजी कर दिया गया। लेकिन जब हम पढ़ते थे तो उसको क्या कर, जंतु विज्ञान और अलग पादप विज्ञान को अलग अलग पढ़ना पड़ता था। तो हमें जानना है कि जंतु विज्ञान जो है और पादप विज्ञान है,
जीव विज्ञान का मूलभूत शाखा है, ठीक है, बेसिक शाखा है, बेसिक ब्रांच। तो जीव विज्ञान का शाखा जूलॉजी जो है, जिसे जंतु विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं, या इसको प्राणी विज्ञान भी कह सकते हैं, प्राणी विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। ये भी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। जूलॉजी क्या है, जू, जूलॉजी दो शब्द से मिलकर बनता है। जू, जू का मतलब क्या होता है, जंतु। आप चिड़ियाघर इसको नहीं बोले, हालांकि जू का मतलब जंतु होता ही है, लेकिन चिड़ियाघर के लिए अलग भाषा का इस्तेमाल होता है। तो जू का मतलब क्या हुआ, एनिमल्स, और स्टडी का मतलब, सॉरी, लॉगस का मतलब होता है स्टडी, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे जंतु विज्ञान, जूलॉजी कहेंगे। और जूलॉजी का पिता जो है अरस्तु। जूलॉजी का पिता कौन है, फादर्स ऑफ जूलॉजी, अरस्तु, फादर्स ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु, ठीक है। अब आते हैं हम बोटनी पर, इसकी दूसरी शाखा, इसकी दूसरी मूलभूत शाखा बोटनी पर आते हैं। बोटनी भी है जो है ना, एक ग्रीक भाषा बोटेन से मिलकर बना होता है। बोटनी ग्रीक भाषा बोटेन से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है पास्चर, जिसका मतलब क्या होता है, पास्चर, जिसको कि ग्रास कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, घास कहते हैं। घास एक तरह से क्या पादप ही है। और फादर्स ऑफ बोटनी है थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस, पादप विज्ञान का पिता। ठीक है, तो अब हम बायोलॉजी के ब्रांच के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, वैसे तो मूलभूत ब्रांच तो दो ही हैं, लेकिन इसके कई और ब्रांचें हैं जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। जिसमें पहला है वर्गीकी। इसमें पहला क्या है, वर्गीकी है, जिसको टैक्सोनॉमी है। पहला क्या है, वर्गीकी है। टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में दरअसल होता क्या है, टैक्सोनॉमी में जब कोई नए नए पादप का खोज होता है, पता चलता है, नए नए जीव का खोज होता है, पता चलता है, तो उसका फिर नामकरण करते हैं। ठीक है, उसका नामकरण करते हैं, उसको एक ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंगो हो गया, ठीक है, पपाया हो गया, गुआवा हो गया। तो जब मानव पृथ्वी पर आया होगा तो सर्वप्रथम इसको देखा होगा, तो उसको पता ही नहीं होगा कि ये है क्या, उसको नहीं पता होगा क्या है, तो उसको क्या किया, नामकरण किया। तो टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, किसी भी पादप, नए नए पादप का जब मतलब खोज होता है तो क्या करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। दूसरा है हमारा जीव विज्ञान की दूसरी शाखा है मॉर्फोलॉजी। क्या है, मॉर्फोलॉजी। इसको आकारिकी कहते हैं, आकारिकी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, पादप एवं जंतु के बाह्य आकार का अध्ययन करते हैं। पादप एवं जंतु के बारीक आकार का अध्ययन करते हैं। वो उसका रंग क्या है, उसका क्या रूप है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरह का अध्ययन करते हैं, जिसको क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट है ब्रांच आपका एनाटॉम। एनाटॉम, इसको शारीरिकी कहते हैं, शारीरिकी। ठीक है, शारीरिकी में क्या करते हैं, देखिए, किसी भी जीव के बाह्य आकार से, बाह्य आकार का अध्ययन करते हैं, एक्सटर्नल आकार का अध्ययन करते हैं, तो उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लेकिन जब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे, आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे,
तो उसे क्या कहेंगे, शारीरिकी कहेंगे, मॉर्फोलॉजी कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मानव हो गया, बंदर हो गया, नहीं, मानव हो गया, बंदर हो गया, डॉग हो गया, कुत्ता हो गया, तो उसके बाह्य आकार को देखते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन यदि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती है। तो शारीरिकी में क्या करेंगे, हम करते हैं हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी जिसको कहेंगे कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। सबसे पहले यह जानना है कि कोशिका है क्या। कोशिका है क्या, देखिए, कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, यानी यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उसका शरीर कई कोशिका से मिलकर होता है। देखिए, एक कोशिका जो होता है वो सिर्फ एक कोशिका से ही मिलकर बना होता है, लेकिन मल्टी के सेलुलर जो होता है, बहुकोशिकीय होता है, उसका शरीर अरबों खरबों कोशिका से मिलकर बना होता है। देखिए, सेल को यदि हम डिवाइड करेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर तो भी उसका दो भाग है। सेल्स को यानी कोशिका का यदि बांटें, कोशिका को यदि बांटेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर तो उसको उसका दो प्रकार होता है। इसको एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। और यदि संरचना के आधार पर बांटेंगे, सॉरी संख्या के आधार पर बांटेंगे, तब उसे क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर। परंतु यदि हम संख्या के आधार पर करेंगे तो इसका भी दो भाग होता है। संख्या के आधार पर दो भाग होता है, एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव जितने भी है उसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है, और मल्टी सेलुलर जितने भी जीव है उसका शरीर कितने कोशिका से बना होता है, अरबों खरबों कोशिका से बना होता है। ठीक है, तो एक कोशिका में जैसे आपके कवक हो गया, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब का शरीर क्या होता है, एक कोशिका का बना होता है। और एक कोशिकीय जीव जितने भी है उसको हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव जैसे हम लोग बहुकोशिकीय में आते हैं, जितने भी जीव को हम देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, गाय हो गया, भैंस हो गया, ठीक है ना, मानव हो गया, उसका शरीर क्या है, बहुकोशिकीय है, उसको हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, तो उसका शरीर क्या हो गया, बहुकोशिकीय है। तो किसी भी जीव का शरीर कोशिका से बना होता है और उसी के अध्ययन को क्या कहेंगे, कोशिका विज्ञान कहेंगे, सेल बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन पहले कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी। ऐसे कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो हम सीधे कहेंगे कि साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पे, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जिसको अनुवांशिकी कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या है, सबसे पहले जानना है कि अनुवांशिक जो है किसी जीव का मूलभूत संरचना। ठीक है, जैसे कि एक ही माता पिता के संतान, जैसे कि एक ही माता पिता के संतान में भिन्नताएं देखी जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अनुवांशिक आधार पर, जेनेटिक्स के आधार पर उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। देखिए, एक ही माता पिता के संतान दो है, ठीक है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक लंबा है, तो उसमें अंतर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें अनुवांशिक स्तर पर कुछ भिन्नताएं हैं, यानी जीन के आधार पर भिन्नता है, जीन के आधार, जीन जिसे डीएनए भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आगे चल के अनुवांशिकी के बारे में और कुछ पढ़ेंगे, फिलहाल अभी छोटा मतलब इतना ही काफी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग
नेक्स्ट जो है आपका है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं, ऊतक का अध्ययन करते हैं। अब ऊतक क्या है, जिसको टिश्यू कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू जो है विशेष प्रकार की कोशिका जब संगठित होकर एक ही तरह का कार्य करती है तब उसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, और उसी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऊतक विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट क्या है, भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। भ्रूण विज्ञान देखिए, भ्रूण विज्ञान उसे कहेंगे जिसमें जब गर्भ में शिशु पल रहा होता है उस दौरान उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसका कैसे विकास होता है गर्भ में, ठीक है ना, फिर उसका जन्म कैसे, इस दौरान उसका अध्ययन जब किया जाता है तो उसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है, यानी अर्थात भ्रूण विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भ्रूण का, गर्भ में पल रहे बच्चे का यानी भ्रूण का अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको कहते हैं आणविक जीव विज्ञान। आणविक जीव विज्ञान, ठीक है। तो आणविक जीव विज्ञान कहते हैं, देखिए सेल्स जो होती है, सेल्स उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारा जीव द्रव्य पाया जाता है। उस जीव द्रव्य में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। उसी केमिकल सब्सटेंस के आधार पर सेल्स का कार्य चलता है, सेल्स का काम होता है, और जब उसी का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम ब्रांच के, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फल का अध्ययन करते हैं, फ्रूट का अध्ययन करते हैं। और है अगला आपका एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में फूल का अध्ययन करते हैं, ठीक है, फूल का अध्ययन करते हैं। और आपका है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन करते हैं, पक्षी का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से ये बायोलॉजी का ब्रांच हुआ। आज के लिए ब्रांच बस इतना ही। आगे की वीडियो में फिर हम मिलेंगे, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।